आज की बात। स्वागत। देखिएगा, संसार में कई तरह के लोग होते हैं और इन लोगों में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करने से बचने के लिए कई बहाने ढूंढ लेते हैं। कई तरह के बहाने बताते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता फलां चीज़, क्योंकि मुझ पर ये ऐसी-ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं इसको पूरा कर ही नहीं सकता या फिर कर ही नहीं सकती। ऐसा कहने वाले लोग बहुत मिलते हैं। तथागत बुद्ध के अनुयायी, जिन्हें बौद्ध उपासक या उपासिका कहा जाता है, ये वास्तव में तथागत बुद्ध के वचनों को, उनके द्वारा दिए गए शीलों को धारण करते हैं, उनका अंगीकार करते हैं, उनका अनुशीलन करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं और ये बड़े दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि नहीं, ये फला काम हमसे नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता। अब ऐसी बात को, और इसके लिए वे बताते हैं कि भाई हम पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसी ही जिम्मेदारियां निभाते निभाते लोग कब दुशील हो जाते हैं, यानी कि शीलों के आधारित जीवन से बाहर निकल जाते हैं, इसका उन्हें पता ही नहीं चलता और सारा जीवन गुजर जाता है। अंत तक वे शीलों को अपने जीवन का आधार नहीं बना पाते और ये जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तथागत बुद्ध वास्तव में जो कुछ सिखाते हैं उसमें एक बात है कि वे एक सदाचारी समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं और उस सदाचारी व्यवस्था के निर्माण के लिए उन्होंने शील दिए हैं, जिसमें 5 शील है, 8 शील है, 10 शील है, जो भिक्षुओं के साथ होते हैं। कुछ जो शीलवंत उपासक उपासिकाएं होती हैं वो अष्टशीलों का पालन करते हैं और सामान्य रूप से लोग 5 शीलों का पालन करते हैं, यानी कि 5 शील, अष्टशील या फिर 10 शील। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम है और ये नियम अपने जीवन से बांध लिए जाते हैं, जिसके साथ लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखिएगा, एक प्रसंग इसी बात पर, जो इस तरह की बहानेबाजी खोजते हैं, उसका एक प्रसंग बौद्ध साहित्य में मिलता है। एक वक्त की बात है जब वेलुवनाराम में, यानी कि राजगृह का वेलुवन, इस वेलुवन के आसपास में भंते सारिपुत्त चारिका कर रहे थे। उनके साथ बड़ा भिक्षु संघ था। एक बात थी कि भंते सारिपुत्त को तथागत बुद्ध का धम्म सेनानी भी कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने उन्हें ऐसे कहा कि भाई, जब सारिपुत्त कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि स्वयं बुद्ध ही वो बात कह रहे हैं। तो इस बात को भी समझे कि सारिपुत्त का जो कहना है वो बुद्ध का ही कहना होता था, अमूमन आसपास एक भी शब्द इधर उधर ना करते हुए। तो सारिपुत्त बड़े भिक्षु संघ के साथ वेलुवनाराम के आसपास चारिका कर रहे थे और चारिका को खत्म होने के बाद वे जब वहाँ पहुँचे जहाँ वेलुवनाराम में ये जो गिलहरियाँ जो होती है, इनको दाना चुगाने की एक जगह थी कि जहाँ भिक्षु हो चाहे फिर उपासक उपासिकाएं हो, उस परिसर में आने वाले वो गिलहरियों को दाना खिलाते थे। अब ऐसे उद्यानों में ऐसी जगह आज भी होती है, लेकिन आज वो जगह कम हो गई है, लेकिन होती ज़रूर है। मतलब प्राणी मात्रों के साथ मित्रवत जो व्यवहार होता है, उनके भेजे भोजन की व्यवस्था करना जो होता है, इसके साथ भी जीने वाले लोग हैं। तो सारिपुत्त वहाँ पहुँचे, वहाँ अन्य भी भिक्षु पहुँचे, वहाँ वे बैठे। एक भिक्षु से भंते सारिपुत्त ने पूछ लिया कि भाई कैसे हो, सब कुछ कैसे चल रहा है राजगृह तरफ? तो उन्होंने बताया कि भाई सब कुछ अच्छा है, गांव में भी सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई धानंजनी का कैसे चल रहा है? अब धानंजनी मतलब वहाँ के एक ब्राह्मण का नाम था, ये ब्राह्मण समुदाय से आते थे धानंजनी, और ये राज दरबार में काम करते थे। तो भिक्षु ने कहा, भाई उनका क्या, वो तो हमेशा की तरह वो ही कर रहे हैं जो वो अब तक करते आ रहे हैं। भाई राजा को एक बात बताना, फिर उनके साथ में काम करना, और वो बड़े प्रमाद में रहते हैं, मतलब लोभ में, मोह में, आसक्ति में
ऐसे जीने वाले वो व्यक्ति हैं और बहुत सारे दुखों को अपने साथ लेकर आते हैं और अभी-अभी उनके साथ एक ऐसी भी घटना घटित हुई कि उनकी जो पत्नी है, वो एक्सपायर्ड कर गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो सारिपुत्र ने कहा कि भई ये तो बड़ी बुरी खबर है। धनंजय के साथ ऐसा सब कुछ घटित हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो अपने वो प्रमादपूर्ण जीवन से क्या बाहर निकले हैं? वो जो उनका लोभ और मोह वाला जो जीवन है, क्या वे उससे बाहर निकले हैं? तो भिक्षु ने कहा कि नहीं भंते, वो अभी तक वैसे कुछ जीवन से वो आज भी वैसे ही लालच में जीते हैं। तो फिर सारिपुत्र ने सोचा कि भई धनंजय से बात करनी चाहिए, धनंजय से मिलना चाहिए और फिर वे धनंजय की ओर चल दिए। अब धनंजय की ओर चल दिए, धनंजय से मिले, धनंजय ने सारिपुत्र को देखा, उनको अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गया। तो बंते सारिपुत्र ने पूछा, "भई धनंजय कैसे चल रहा है? कैसे हो आप?" तो धनंजय ने कहा कि भई आपके विषय में ये जो मैंने सुना है कि आप अभी भी वैसे ही वो जो प्रमादपूर्ण जीवन है, जब तुम राजा के साथ दरबार में काम करते हो या फिर ये जो तुम्हारा रोज़मर्रा का जीवन है, इसमें तुम्हारा लालची जीवन ही चल रहा है और इसके कारण तुम बड़े दुःख में हो। तो फिर सारिपुत्र कहते हैं, "क्या मैं तुमसे आशा कर सकता हूँ कि तुम पहले की तरह मतलब ये सब दुनियादारी के कामों में ना पड़ते हुए जब पहले की तरह जो अप्रमादी जीवन जीते थे, क्या तुम अप्रमाद में हो ऐसा मैं मानूँ? क्या तुम अब भी सदाचरण के जीवन की चिंता करने वालों में से हो ऐसा मैं मानूँ?" तो धनंजय कहता है कि नहीं भंते, ऐसा है कि मेरे पीछे ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं और ज़िम्मेदारियाँ मतलब मेरा परिवार है, माँ है। अभी क्योंकि धनंजय ने उनके पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी पत्नी कर ली थी, दूसरा विवाह कर लिया था। तो मेरे पास या मेरा परिवार है, नौकर-चाकर है, उनका जीवन है और इन सब के कारण मैं वो जो सदाचरण वाला जीवन है, अभी मैं उसके तरफ नहीं आ सकता। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है। वो कहते हैं कि अपने दासों और अपने नौकर-चाकरों को मुझे खाना देना पड़ता है। अपने परिचितों, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य भी करना पड़ता है और अपने मृत पितरों का श्राद्ध भी तो करना है और देवताओं की भी बलि पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। अब इतने सारे मेरे पास झंझटें हैं रोज़ की, तो मैं अप्रमादपूर्वक जीने वाली स्थिति में नहीं हूँ। ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो सारिपुत्र कहते हैं, "धनंजय, तुम क्या सोचते हो कि अपने माता-पिता के कारण, अपने परिवार के कारण, अपने नौकर-चाकरों के कारण या फिर उनके जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिसमें बलिकर्म है, जिसमें पूजा-पाठ है या फिर राजा को कर देना है, ये अपनी रोज़मर्रा के जीवन की आवश्यकताओं के कारण अगर कोई ये कहे कि मैं न्यायोचित जीवन नहीं जी सकता, तो क्या ये ठीक बात है?" सारिपुत्र का सवाल बड़ा सीधा-सा है कि क्या मैं इसके कारण ये नहीं कर सकता, ये कहना क्या ठीक है? कि मैं न्यायोचित जीवन नहीं जी सकता, मैं उचित मार्ग को मैंने छोड़ दिया, अब मैं अच्छाई के मार्ग पर नहीं आ सकता। क्या ये ठीक है? तो या फिर एक दूसरा प्रश्न उसी से लगा-लगा पूछ लेते हैं सारिपुत्र, और इसके कारण ये जो तुम लालच में, मोह में, लोभ में जो जीते हो, जिसमें तुम कभी-कभी किसी का नुकसान भी करते हो और कभी-कभी किसी का जब नुकसान करते हो, ये नुकसान अगर बड़ा हो जाए और उस व्यक्ति ने रिपोर्ट कर दिया राजा के पास, तो फिर क्या राजा तुमको दंड नहीं देगा? क्या राजा ने तुमको छोड़ देना चाहिए? हुँ? तो धनंजय कहता है, भई मैं थोड़ा प्रार्थना कर लूँगा उनसे कि विनती कर लूँगा कि भई मुझे माफ़ कर दें। तो सारिपुत्र कहते हैं, क्या प्रार्थनाओं के कारण तुम ये जो न्याय का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है, इसे छोड़ दोगे,
और प्रार्थनाओं से, राजा से विनती करके क्या राजा तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हें गलत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए छूट दे देगा? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर तुम राजा से ये कहोगे कि भाई मैंने मेरे परिवार को चलाने के लिए, मेरे माता-पिता का पालन-पोषण करने के लिए, मेरे पुत्र-पत्नी इन सब का पालन-पोषण करने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए, अपने नौकर-चाकरों के परिवार को सँभालने के लिए मैंने इस तरह का अनुचित कार्य कर लिया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो क्या राजा इसमें तुम्हें माफ़ कर देगा? क्या ऐसा होगा? इसके खातिर तुमने, मतलब ये अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का वहन करने के लिए तुमने न्याय का मार्ग छोड़ दिया। क्या इस बात से राजा तुम्हारी बात से संतुष्ट हो जाएगा? तो धनंजय 2 मिनट रुक गया और कुछ देर रुकने के बाद, 2 मिनट रुकने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं भंते, ऐसा तो नहीं होगा। फिर सारिपुत्र कहते हैं, क्या यदि मान लो कि तुम्हारी ओर से तुम्हारी पत्नी अगर राजा को विनती करने लगे कि भाई हमारा पालन पोषण करने के लिए, या फिर माता कहे, पिता कहे कि भाई हमारा पालन पोषण करने के लिए इसने न्याय का मार्ग छोड़ दिया और ये अन्याय के मार्ग पर चल दिया, ये गलत रास्ते पर चल दिया, तो इसको माफ कर दीजिए, क्या ऐसा होगा? तो फिर धनंजय कहता है, नहीं। अगर मान लो कि तुम्हारी ओर से तुम्हारे नौकर, चाकर, ये सारे लोग अगर जाके ये कहने लगे कि भाई इसने हमारे परिवार को चलाने के लिए, हम सबको चलाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया, तो क्या वे छोड़ देंगे? तो बोले नहीं, तो राजा तो दंड देंगे ना। तो गलत राह पर चलते हुए तुम्हें दंड तो मिलना ही है, और जब औचित्य का मार्ग तुमने छोड़ दिया तो फिर तुम माफी की अपेक्षा कैसे रखते हो? तो धनंजय कहता है, नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर सारिपुत्र कहते हैं कि बोलो भाई, एक बात बताओ कि यदि मान लो तुम्हें माता पिता का पालन पोषण करने के लिए, पति पत्नी का की देखभाल करना, अपने परिवार को चलाना, अपने नौकर चाकरों के वेतन की व्यवस्था करना, उनके मजदूरी की व्यवस्था करना, राजा को कर चुकाना, अपने धार्मिक कर्मकांड को करना, और इन सब कामों को करते हुए तुमने अगर किसी न्याय का मार्ग, अच्छा मार्ग, उचित मार्ग को स्वीकारा और उसमें से धन कमाकर यदि तुमने अपने जीवन को अच्छा चलाया, तो ये मार्ग अच्छा होगा तुम्हारे लिए, या फिर वो मार्ग जो अभी तुमने अख्तियार कर रखा है कि जो गलत रास्ता है और जिससे धन कमाकर तुम अपने परिवार को चलाने की बात करते हो और कहते हो कि भाई मैं उचित राह पर इसलिए नहीं चल सकता कि मुझे ये काम करना है? तो धनंजय कहता है कि नहीं, गलत रास्ते पर चलकर ये करना अच्छा नहीं है। तो इस बात में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ सारिपुत्र बातों ही बातों में उन्हें एक बात समझा रहे हैं कि हम अपने स्वयं के लिए जो बेहतर जीवन का मार्ग चुनते हैं, इस बेहतर जीवन के मार्ग में हमने औरों के जीवन को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता। मतलब हमने अपना जीवन यापन करने के लिए उचित राह को चुनना चाहिए, उचित रास्ते को चुनना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक व्यायाम है, वो सम्यक व्यायाम यही होता है कि हम अपने आप में, ये कोई कसरत करने की बात नहीं है, बल्कि ये वो एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज में हमेशा इस बात की स्मृति रहे कि हम जो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। हमारा उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस रास्ते को चुना गया वो रास्ता अगर सही नहीं है, सम्यक मार्ग नहीं है वो, तो फिर उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। वो मार्ग, उस रास्ते पर एक्सरसाइज करना अच्छी बात नहीं है। और ये बात सारिपुत्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो सारिपुत्र धनंजय से ये बात कह रहे हैं कि वो जो 5 नियम है जीवन के, कि हिंसाचारी ना होना, झूठ ना बोलना, झूठ बोल कर पैसा ना कमाओ, हिंसा करके पैसा ना कमाओ, व्यभिचारी बनकर पैसा ना कमाओ, फिर वे कहते हैं कि चोरी करके पैसा ना कमाओ, नशीली चीजों के सेवन करने के साथ कोई जीवन बेहतर नहीं हो सकता। धनंजय को ये बात सारिपुत्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन 5 नियमों के साथ
यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से वो बेहतरी को पाता है और उसे किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये ना कहे कोई कि भाई मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हैं इसलिए मैं शील के मार्ग पर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है। शील के मार्ग पर चलने के लिए संकल्प की ज़रूरत होती है, स्मृतियों की ज़रूरत होती है, दृष्टि की ज़रूरत होती है, हमारे पास वाणी की ज़रूरत होती है, हमारा व्यायाम अच्छा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, मतलब हमारी कृति जो है वो सम्यक कृति होनी चाहिए। हमारे पास जो जीवन जीने का तरीका है वो वास्तव में सही होना चाहिए। ये बात तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से सारिपुत्र धनंजय को सिखा समझा रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में हम इसी बात को अगर समझें तो ये बात हम सबके जीवन के लिए बड़ी मार्गदर्शक और प्रेरित बनती है। जो लोग बहानेबाजी करते हैं कि भाई हम अपने जीवन में नियमों का पालन नहीं कर सकते, वे बहानेबाजी होती है। वास्तव में एक दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यहाँ रुकेंगे, कल मिलेंगे एक नई बात के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।